जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सही। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों हम कर रहे थे 1000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि वन लाइनर थे और लूसेंट पूरी लूसेंट का निचोड़। दोस्तों पहले वाले वीडियो में हमने कर लिए थे 700 क्वेश्चन कर लिए थे और आज आपकी वीडियो में करेंगे 701+ क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है दोस्तों जिसमें जीकेआई और ये क्वेश्चन ना आए हो, आगे बीआरओ का एग्जाम होने वाला, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्तों ये। देखते हैं दोस्तों 701 का क्वेश्चन और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? 80 हैं उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? ये 98 एडी कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ये है 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? ये है 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? वो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? वो पानी ने लिखी थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? ये 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? ये बौद्ध धर्म के हैं और पाली भाषा में लिखे गए थे। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार। भारत गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप हैं? वो 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव के होते हैं, वित्त मंत्रालय के। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? ये 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये नैनीताल के पास उत्तराखंड में है। बारडी ईगल बोगी पार्टी ऑल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ खेल से संबंधित है। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? कतुब देने बक। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। दोस्तों आपका 1 सेकंड भी खराब नहीं होने दूंगा मैं। खुजराहों के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? ये 1336 में हरि और बुक्का ने की थी। गान्ना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, गुजरात में पाए जाते हैं। मेन कैफ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? ये एडोल्फ हिटलर की है। दास कैपिटल किसकी रचना है? ये कार्ल मार्क्स की है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? ये 1025 में ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? ये काजीरंगा असम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी थी। तैमूरलंग ने दिल्ली पर को कब लूटा? 1398 ईस्वी में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? 1328 एम्स्टर्डम हॉलैंड में के ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये जेम्स चैडविक ने। आपको इलेक्ट्रॉन की बतानी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बतानी है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में की गई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या करसोप्पा, जो कि श्रावस्ती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है?
3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, जो कि पहले 8 थी। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड लेता है। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश है? मिस्र। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अलग से जोड़ा है का नारा किसने दिया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये तबला। अमेरिका की खोज किसने की थी? ये 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? यह 1896 में गया था कोलकाता अधिवेशन में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विलीवर राइट ने बंधु ने की थी। प्रथम प्रत्यारोपण हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका से थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? रोम। शक संवत की राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 में। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर ऊंचाई पर जाने से। किस ग्रह के चारों ओर बल्ले हैं? ये शनि के हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ये है ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा था? ये 1875 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में लगा था। भारत में पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ लगा था? ये 1937 ईस्वी में आसनसोल में। शेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। शेल की स्थापना कब हुई थी? ये 1973 में। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? बोकारो, झारखंड वाला। और भिलाई भी उसी की सहायता है, रूस की सहायता से। राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? ये जर्मनी के सहयोग से। रूस के सहयोग से कौन सा दूसरा कारखाना निर्मित है? तो भिलाई, छत्तीसगढ़। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? ये 1907 में हुई थी। लोह सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। किस राज्य से देश का कुल 51% अबरक निकाला जाता है? तो राजस्थान से निकाला जाता है। जावर की खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में? तमिलनाडु में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1953 ईस्वी में की गई थी। बरनपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये 1918 में की गई थी। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? ये 1953 ईस्वी में मिला दिया गया। द्वितीय योजना काल में लगाए गए तीन नए कारखानों को कौन से हैं? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना की गई थी? बोकारो कारखाने की स्थापना। इस्पात का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1974 में। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह लोहा इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं? विशाखापट्टनम और विजयनगर में। किन देश के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों में रूप में भारत का दुनिया का चौथा स्थान है? चीन, जापान और अमेरिका। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उत्पाद उपभोक्ता देश है? चौथा देश है। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया था? रिसरा शहर में। भारत में ऊन की पहली मिल 1870 में कहाँ स्थापित की गई थी? ये कानपुर में।
सोने का रहस्य किस उद्योग को कहा जाता है? जूट उद्योग को कहा जाता है। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है उसे पर्यावरण कहते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए खालिस्तान मुक्त करते हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण होगा। वायु का केमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रशिक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो जल पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट पीएन का क्या है? ये वायु प्रदूषक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कणों से करती है? पैराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ जाता है। पर्यावरण का दुश्मन किस वर्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टिस सफेदा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? 33% भूभाग पर। ग्रीन पीस है क्या है? पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1980 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो ओजोन। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पंडा को लिया गया है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य कहलाता है? मध्य प्रदेश। वन महोत्सव किसने आरंभ किया था? ये तो के.एम. मुंशी ने किया था। किस वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में है। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? खजूर है। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी जीवों पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैसों की। सार्वत्रिक ओजोन अक्षयकारी गैस कौन सी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। बायोटेक्निकोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भविष्य का ईंधन कैसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। पर्यावरण का कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को कहा जाता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलोपित के संकट से ग्रस्त जीवों को। विश्व का सबसे दूषित नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है? तो विस्कोसिन में है। CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि की प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो 65 डेसिबल। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके संरक्षण होने के मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? वन वायुमंडल में होते हैं। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर, कर्नाटक में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो ये है बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डबरो मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका। पाक समझ के पाकिस्तान मत कर देना दोस्तों। इसमें संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश। भारत में मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 3933। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से लगती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार और पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी से, जो कि यूपी में है। मिर्जापुर जिले से ली गई है। भारत के मानक समय और गर्मी समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर है। ऐसे याद कर लेना, 6, 7 और 8। भारत की सतल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6800 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है द्वीपों समेत? तो ये 7516 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियां पाई जाती है? तो 28% भाग पर, 28.8% भाग पर। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदान विस्तारित है? तो 44% भाग पर। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। भारत की सतल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों के उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रबाल के द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वर। दक्षिण समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? ये है 36 है। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों का मानव का वास है? तो 10 द्वीपों पर है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत में कितने केंद्र प्रशासित राज्य हैं? तो दोस्तों ये पहले थे 7 थे और उसके बाद अब 9 गए थे और उसको बाद अब 8 हैं। अब फिलहाल 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद चल रहा है? तो बांग्लादेश के साथ चल रहा है। भारत किस गोला में स्थित है? तो गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र के।
किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? तो दक्षिणी अंडमान पर है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट बांटता है। भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस किस देश में मनाया जाता है? कोरिया में मनाया जाता है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब बनाता है? उसको कमेंट बॉक्स में बताना आपको। विश्व का कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। पुराना समाचार पत्र कौन सा है? स्वीडन ऑफिशियल जर्नल, जो कि 1645 में प्रकाशित हुआ। विश्व में कुल कितने देश हैं? तो 353 देश हैं। विश्व में कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो अलमविलिया है, जो कि इराक में है। विश्व का किस देश में कोई मंदिर मस्जिद नहीं है? तो सऊदी अरब में। विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर, जो कि रूस में है। शाखाओं की संख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक। विश्व का कौन सा देश है जिसने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया? तो स्विट्जरलैंड। विश्व का कौन सा देश है जिसके भाग में शाम और एक भाग में दिन होता है? तो रूस में। दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उधर से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो टेक्सास का फोर्ट बर्थ अमेरिका में। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा? सऊदी अरब। विश्व के किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में पाए जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक वेतन किसे मिलता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। विश्व के में किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का होता है? स्विट्जरलैंड। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी 66-48 किलोमीटर है, जो कि। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? सहारा रेगिस्तान 84 लाख वर्ग किलोमीटर अफ्रीका में है। विश्व की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो यूरेनियम है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सुएज नहर, जो कि 168 किलोमीटर मिस्र में है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? महाभारत। फ्लोरिडा किस महासागर की जलधारा? अटलांटिक महासागर की। अलास्का की धारा किस महासागर की जलधारा? प्रशांत महासागर की। विश्व में सबसे तेज बहने वाले महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो पेरू के तट पर। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? तो एल नीनो जलधारा को। कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो एम्बोल्ट जलधारा। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो ध्रुवों की ओर जाती हैं, जहाँ की बर्फ गिरी होती है और उधर से उधर जाती हैं। किस सागर में चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो सारगासो सागर में। अफ्रीका के दक्षिणी समुद्री तट पर कौन सी जलधारा बहती है? बेंगुला महासागर। किस जलधारा किस महासागर की जलधारा? तो अटलांटिक महासागर की है। किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग उसे जापान की काली धारा कहते हैं? तो क्रोएशिया जलधारा को। महासागर की जलधारा का मुख्य असर क्या है? जल को साफ रखती है। कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्णवर्त होने से में योगदान नहीं देती है? तो केंद्रीय जलधारा। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन ने। दीने इलाही मनसबदारी प्रथा की अकबर ने। भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की थी? रामानुज ने। पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत
हजरत मोहम्मद साहब ने शुरू की थी। पारसी धर्म के प्रवर्तक हैं जरतुष्ट हैं। शक संवत की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम। वह विशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद, संख्या दर्शन के महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि और मीमांसा के महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश का संस्थापक है श्री गुप्त। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। विजयनगर साम्राज्य की हरियर और बुक्का ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। आंदोलन असहयोग सविनय अवज्ञा खेड़ा चंपारण नामक भारत छोड़ो आंदोलन किसने स्थापना किसके नेतृत्व में चले थे? महात्मा गांधी के। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने। इसमें सुभाष चंद्र बोस मत कर देना दोस्तों, ये रास बिहारी बोस ने की थी स्थापना। बौद्धान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने चालू किया था। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनेट ने। स्वराज्य पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जन देव ने। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल ने। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। औरविल्ले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन थे। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? इब्राहिम लिंकन ने। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN राय ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? पाणिनि ने। सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। और आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बाबा आमटे ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को चालू हुआ था। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।